लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मायरा, हम तो किसी मीटिंग के लिए आए थे ना, फिर ये सब। यही तो है मीटिंग, तुम्हारे बर्थडे की मीटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सार्थक, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। वो तो तुम्हें सुबह से इसलिए विश नहीं किया क्योंकि ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखनी थी तुम्हारे लिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे एकदम सुपर, माइंड ब्लोइंग, मतलब कमाल। तो चलो इस कमाल को बहुत कमाल बनाते हैं। कम। मायरा, थैंक यू सो मच। किसी ने कहा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो केक काटते हैं, सब लोग कब से रुके हैं। श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सार्थक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मायरा, हम 1 मिनट बाद हैं। हाँ ओके। सृष्टि, सार्थक, यहाँ कैसे आ गई? कैसे से ज्यादा जरूरी है क्यों आए हैं, और उस क्यों का जवाब तुम जानते हो सार्थक। घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी सारी तैयारियां की हमने तुम्हारे बर्थडे के लिए, और वो सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ पर आ गए। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सृष्टि, हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए। अरे मायरा ने कहा मीटिंग है यहाँ पर, हम यहाँ पर आए और पता चला कि मायरा ने हमारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी। हमें तो कुछ पता नहीं था इस बारे में, और उसने इतना कुछ किया, इसीलिए उसका दिल ना दुखे तो हमने कुछ नहीं कहा उससे। माहिरा का दिल नहीं दुखा सकते? उसका दिल ना दुखाने की परवाह है तुम्हें, और अपने परिवार का दिल ना दुखे उसका कुछ नहीं। सार्थक, हो क्या गया है तुम्हें? अपनी पत्नी की खुशी, अपने मम्मी पापा का इंतजार, वो सब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। इतने स्वार्थी कब से हो गए हो तुम? वहां की पार्टी छोड़कर यहाँ पर कैसे आ सकते हो? अरे तो उस पार्टी में आकर क्या करें हम? कैसी पार्टी है वो? वही घर का केक, घर का खाना और नुक्कड़ के समोसे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। पार्टी देखनी है ना? ये देखो, ये पार्टी देख रही हो? इसे कहते हैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। 5 स्टार अरेंजमेंट, अच्छा खाना, म्यूजिक, लोग देख रही हो यहाँ के। इस तरह से की जाती है बर्थडे पार्टी। और प्यार, ये तुम्हारे आलीशान सेलिब्रेशन में हमें सिर्फ दिखावे की खुशियां ही नजर आ रही हैं सार्थक। प्यार तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उस प्यार की जरूरत नहीं है क्या तुम्हें, जो तुम्हारे हर घर वाले की आंखों में तुम्हारे लिए नजर आता है? यश का तुम्हारे लिए इंतजार करना, मम्मी जी की भावनाएं, पापा जी से किया हुआ वादा, हमारी तकलीफ, हमारा दर्द, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बस ये सब चीजें तुम्हें खुशियां देने लगी हैं। जानते हो, तुम ना बहुत स्वार्थी बन गए हो। सिर्फ तुम्हें खुद की खुशियां नजर आती हैं, उसके आगे कुछ नहीं। खैर छोड़ो, हम ये कैसे भूल गए जिस इंसान के लिए अपनी शादी के दिन पर आना मायने नहीं रखता, अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी का महत्व नहीं था,
वो इंसान अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने क्यों आएगा? तुम्हारे लिए अपना परिवार, अपनी बीवी, अब ये सब तो कोई मायने ही नहीं रखता। स्वार्थी बन गए हो तुम। तुम्हें अपने अहम के आगे कुछ नजर नहीं आता। बस सृष्टि, बहुत हो गया, बहुत बोल ली तुम। देखो, इस वक्त ना हम तुमसे बहस करना चाहते हैं, ना ही किसी तरह का झगड़ा। ठीक है, तो तुम घर जाओ, हम घर आते हैं, आराम से बात करेंगे इस बारे में। प्लीज तुम अभी घर जाओ, प्लीज। तुम भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। आज हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें यहाँ से अपने साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। सृष्टि, हम नहीं चल सकते। हम यहाँ से चले गए तो सारा सेलिब्रेशन बर्बाद हो जाए। तुम जिद मत करो, जाओ घर यार। क्यों जिद ना करें सार्थक? अगर हम तुमसे जिद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम पत्नी है तुम्हारी, हमारा पूरा हक बनता है कि हम तुमसे जिद करें। और वैसे भी अगर आज हम तुम्हें लिए बगैर घर चले गए तो सबका दिल टूट जाएगा सार्थक। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सृष्टि, तुम इरिटेट मत करो, घर जाओ यहाँ से। इतना बड़ा झूठ, हाउ कुड ही डू इट? उसने मुझे बताया कैसे नहीं कि वो मैरिड है? तुम्हारे घर में अभी एक लड़की को देखा, कौन है वो? लड़की को देखा? कौन लड़की? दीदी होंगी। सार्थक, तुमने आज तक एक भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? क्योंकि कोई हमारे पसंद की मिली नहीं। ऐसी कौन सी अनोखी पसंद है तुम्हारी? अनोखी नहीं, वो पसंद तो नॉर्मल ही है, पर हम ऐसी लड़की चाहते हैं जो हमारे सपनों को, हमारी उड़ान को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को समझे, जो सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो और हमारी तरह एम्बिशियस। हम ये कैसे भूल गए जिस इंसान के लिए अपनी शादी के दिन पर आना मायने नहीं रखता? वो इंसान अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने क्यों आएगा? तुम्हें यहाँ से अपने साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तुम जिद मत करो, जाओ घर यार। हम पत्नी है तुम्हारी, हमारा पूरा हक बनता है कि हम तुमसे जिद करें। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? इसकी गलती की सजा है ये। आज इसकी वजह से हमारा करियर बर्बाद हो गया। अरे हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसकी वजह से आज मायरा को हमारी शादी के बारे में पता चल गया, इसकी वजह से। तो झूठ की बुनियाद पर इस तरह की जिंदगी तुम कब तक जीना चाहते थे बेटा? ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसलिए गलती इसकी नहीं तुम्हारी है। जानबूझकर किया था क्या हमने? अब सबको पता है हालात कैसे थे, पर इसको वहां जाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी सार्थक। तुम्हारे रोज रोज के बहाने, काम के नाम पर हमेशा अपनी मनमानी करते हो। किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते तुम आजकल।
इसीलिए जरूरत थी। और इस सब का तो कोई अंत ही नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारी पत्नी होने के नाते हमें जो से। अरे पत्नी पत्नी पत्नी, पता है तुमसे शादी करके पछता रहे हम। पता है पत्नी क्या होती है? क्या होती है पत्नी? पत्नी का मतलब भी जानते हो तुम? अरे पत्नी वो होती है जो पति के साथ खड़ी रहे, उसके साथ आगे बढ़े, ना कि पति का करियर बर्बाद करते। हमने तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं किया है, हम तुम्हें सिर्फ सही और गलत का फर्क समझा रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी गलत राह पर जा रहा था वो जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? एक छोटा सा झूठ ही तो बोला है ना, लेकिन सबकी जरूरतें तो बहुत अच्छे से पूरी कर रहा था। सबकी जरूरतें ही पूरी करना इस घर की जरूरतें नहीं है कल्याणी, लेकिन इस बात को समझने के लिए तुम में समझ होगी तब समझोगी। इसीलिए तुम अपनी राय और अपनी टिप्पणी अपने पास रखो। इन लोगों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, वो नहीं बोल सकती तो हम बोल सकते हैं। अरे इतना दिन से नाटक कर रही थी, थोड़ा दिन और कर लेती तो हम पूछते हैं कहाँ बिगड़ जाता। तुम तो बेटे के प्यार में अंधी होके बैठी हो भारती, इसलिए तुमसे हम क्या कहें। देखिए, आपकी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें हैं ना, हमारे मगज में नहीं आती। हम बहुत ही साधारण इंसान हैं। और अभय जरूरी नहीं था, जरूरी था सार्थक का नौकरी, उसका जीवन का भविष्य। इतना टाइम के बाद इस घर में खुशियां लौटी, 2-4 ठो पैसा आने लगा था, लेकिन नहीं, कि देवी मैया ने सबको गुड़ गोबर कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मम्मी जी, आप ही बताइए, पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती है ना, रिश्ते निभाए जा सकते हैं पैसों से। ये तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं है। अरे बचपन से लेकर जवानी तक कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे हम। पैसे की क्या अहमियत होती है अच्छी तरह जानते हैं हम। और आज जब हमारे पास पैसा है ना, तो छोटी से लेकर बड़ी खुशी तक हम खरीद सकते हैं, जिनके लिए हम तरसे थे। सार्थक, तुम्हारे लिए अगर पैसों की इतनी ही अहमियत है तो रखो अपना पैसा अपने पास। आज के बाद तुम्हारे पैसे से लाई हुई इस घर में किसी भी चीज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सार्थक, हमारी बात सुनो, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अब ये सारी खोखली खुशियां अच्छी लग रही है, लेकिन देख लेना, तुम्हें बहुत जल्द एहसास होगा कि पैसों से खुशियां नहीं आती है। प्यार, रिश्ते, ये सब ज्यादा मायने रखता है। और देखो ना, उसकी शुरुआत तो हो रही है। तुम्हारे इस पैसे के लालच ने तुम्हें हमसे और पापा जी से दूर कर दिया है, और हम वही समझा रहे हैं तुम्हें। सार्थक, समझो हमारी बात। अरे नहीं समझना, तुम्हें सब समझ में आता है, अब समझना तुम्हें। समझी तुम? जो आज तुमने किया है ना, उसकी वजह से हम क्या क्या भुगतेंगे हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
हम ये कैसे भूल गए जिस इंसान के लिए अपनी शादी के दिन पर आना मायने नहीं रखता, वो इंसान अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने क्यों आएगा? तुम्हें यहाँ से अपने साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तुम जिद मत करो, जाओ घर यार। हम पत्नी है तुम्हारी, हमारा पूरा हक बनता है कि हम तुमसे जिद करें। अरे पत्नी वो होती है जो पति के साथ खड़ी रहे, उसके साथ आगे बढ़े, ना कि पति का करियर बर्बाद कर दे। जो आज तुमने किया है ना, उसकी वजह से हम क्या क्या भुगतेंगे हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखो सृष्टि, हम तुम्हारी सारी बात समझते हैं, लेकिन तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सार्थक से जो कहना था वो घर आ जाता, उसके बाद कह देती। पर पापा, देखो बेटा, अब कोई सफाई मत दो, मान लो कि तुमसे गलती हुई है और अब यहां हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आजकल सार्थक जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है? हमने ऐसा नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं सृष्टि कि यहां तुम गलत हो। देखो सृष्टि, तुम अपनी गलती को समझ नहीं रही। सार्थक की नौकरी जा सकती है, धोखा देने के लिए कॉर्पोरेट दुनिया में उसका नाम ब्लैकलिस्ट हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो उसे दूसरी नौकरी ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर नौकरी मिल भी गई तो नई जगह जमने में कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद लगेगी, और ये सब होगा इसलिए क्योंकि तुमने जल्दबाजी की। बेटा, तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारे परिवार और तुम्हारे रिश्ते पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।